जापान के हायाबुसा 2 मिशन को करा गया एक्सटेंड। भारत और फ्रांस साथ मिलकर 2025 में लॉन्च करेंगे एक वीनस मिशन। बेन्नू एस्टेरॉयड में मिले एक और एस्टेरॉयड के सैंपल्स और चाइना मून पर जाने के लिए बना रहा है अपना सबसे हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल। आज के इस एपिसोड में हम आपको इन्हीं स्पेस अपडेट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में और इन सभी अपडेट्स को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की पहली अपडेट भारत और फ्रांस के ज्वाइंट वीनस मिशन को लेकर है। जैसा कि आपको यह पता है कि भारत द्वारा 2025 से पहले अपने पहले वीनस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और इसी को लेकर फ्रांस की स्पेस एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कल एक आर्टिकल पब्लिश करा गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि इसरो द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले शुक्रयान मिशन में फ्रांस की भी हिस्सेदारी होगी। इसरो और फ्रांस के स्पेस फील्ड में कोलैबोरेशन के 50 साल पूरे हो जाने पर फ्रांस भी वीनस पर भेजे जाने वाले भारत के शुक्रयान मिशन में अपनी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को इसके साथ वीनस के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए भेजेगा, जिसमें कि वायरल यानी वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर इंस्ट्रूमेंट शामिल है, जो कि रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस और फ्रांस की CNRS के द्वारा डेवलप करा गया है। इसकी मदद से वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फाइन गैस और वहां पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज की खोज करने में मदद मिलेगी। फिलहाल इसरो की तरफ से तो केवल वीनस ऑर्बिटर मिशन ही प्लान करा गया है। बाकी अगर इसमें फ्रांस भी कंट्रीब्यूट करता है तो यह हो सकता है कि इसरो इस मिशन में एक लैंडर को भी वीनस पर भेजे। बाकी आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और हम वीनस पर मिली फॉस्फाइन गैस के ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप चाहें तो उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की दूसरी अपडेट बेन्नू एस्टेरॉयड पर मिले वेस्टा एस्टेरॉयड के पीसेस को लेकर है। आपने बेन्नू एस्टेरॉयड के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से फ्यूचर में कोलाइड होने वाले एस्टेरॉयड में से एक है और इस बेन्नू एस्टेरॉयड की स्टडी करने और इसके सरफेस के सैंपल्स को पृथ्वी पर लाने के लिए नासा द्वारा भेजे गए ओसिरिस रेक्स मिशन को इसके सरफेस पर किसी दूसरे एस्टेरॉयड जिसका नाम वेस्टा एस्टेरॉयड है के रॉक पीसेस मिले हैं, जो कि बेन्नू एस्टेरॉयड के साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग जगहों पर पड़े थे, जिनका साइज 1.5 मीटर से लेकर 4.5 मीटर का है। इस स्पेसक्राफ्ट और नासा के द्वारा इन रॉक्स को इसलिए पहचाना जा सका क्योंकि 2011 से 2012 में नासा द्वारा वेस्टा एस्टेरॉयड की स्टडी करने के लिए डॉन स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था, जिसने की 14 महीनों तक वेस्टा एस्टेरॉयड की स्टडी करी थी और इस वेस्टा एस्टेरॉयड के सैंपल्स को भी कलेक्ट करा था। इस बेन्नू एस्टेरॉयड में किसी दूसरे एस्टेरॉयड के रॉक्स का मिलना यह बताता है कि बेन्नू एस्टेरॉयड भी अपने शुरुआती समय में स्पेस में घूमते हुए कई सारे एस्टेरॉयड से कोलाइड हुआ होगा और शायद बेन्नू एस्टेरॉयड आज से करीब 100 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड था, जो कि कोलिजन के चलते अपने स्पेरियल शेप में आ गया और इन्हीं कोलिजन्स की वजह से इस एस्टेरॉयड का साइज शायद छोटा हो गया। इसके बारे में डिटेल में तो तभी पता चल पाएगा जब नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा इसके सैंपल्स को पृथ्वी पर लाया जाएगा, जो कि 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। आज की तीसरी अपडेट चाइना द्वारा डेवलप करे जा रहे एक नए रॉकेट को लेकर है। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में मून पर कई प्रकार के मैन्ड या अनमैन्ड मिशन को कई देशों के द्वारा भेजा जा रहा है और इसी के चलते चाइना द्वारा मून पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी कर रही है और चाइना द्वारा अपनी स्पेस कॉन्फ्रेंस में अपने मून तक भेजे जाने वाले रॉकेट को डिस्प्ले करा गया। यह रॉकेट चाइना की अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी कैल्ट के द्वारा डेवलप करा जा रहा है और यह अब तक का हैवीएस्ट चाइनीज लॉन्च व्हीकल होने वाला है, जो कि उसके लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से 5 टाइम्स ज्यादा हैवियर है, जिसका टोटल मास 2200 मेट्रिक टन का होने वाला है, जो कि ट्रांस लूनर ऑर्बिट में 27.6 टन के पेलोड को प्लेस कर सकता है। इसकी हाइट 87 मीटर्स की होने वाली है और इस रॉकेट के कोर का डायामीटर 5 मीटर का होगा। यह एक 3 स्टेज का रॉकेट होने वाला है, जिसके साइड में 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का यूज करा जाएगा। अगर आप इस रॉकेट का एक मिनी वर्जन देखना चाहते हैं तो इस रॉकेट का डिजाइन इसरो के GSLV Mk3 रॉकेट की तरह ही दिखता है और अभी तक चाइना द्वारा इस रॉकेट का नाम पब्लिक नहीं करा गया है और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 2030 तक होने की उम्मीद है। वैसे इसरो के द्वारा भी अपने 2 हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल्स पर काम करा जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही अपने स्पेस अपडेट एपिसोड्स में बता चुके हैं। आज की चौथी अपडेट स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट और जापान के हायाबुसा 2 मिशन के एक्सटेंशन को लेकर है। कल यानी 1 अक्टूबर को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट
रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अमेरिकन जीपीएस सैटेलाइट और 60 स्टारलिंक सैटेलाइट का लॉन्च अपने इंजन ब्लास्ट ऑफ होने के मात्र 18 सेकंड पहले ग्राउंड सेंसर के द्वारा डिटेक्ट करी गई कमी के चलते रोक दिया गया और अब इस फॉल्कन 9 रॉकेट का लॉन्च इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 3 अक्टूबर को शेड्यूल करा गया है और अगर वेदर सही रहता है तो इस लॉन्च को 3 अक्टूबर को फ्लोरिडा में स्थित स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च करा जाएगा। वही जापान की स्पेस एजेंसी JAXA द्वारा यह इंफॉर्मेशन दी गई कि उसके हायाबुसा 2 मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जापान के हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा कलेक्ट करे गए रियुजू एस्टेरॉयड के सैंपल्स का कैप्सूल 6 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में लैंडिंग करेगा और अब अपने इस टास्क को पूरा करने के बाद JAXA के द्वारा यह इंफॉर्मेशन दी गई है कि हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट के मिशन को अब एक्सटेंड कर दिया गया है और अब यह स्पेसक्राफ्ट 30 मीटर के डायमीटर वाले एस्टेरॉयड 1998 KY26 की स्टडी करेगा और अब यह स्पेसक्राफ्ट 2031 में इस एस्टेरॉयड तक पहुंचकर इसके सरफेस की डिटेल स्टडी करेगा और शायद इसके सैंपल्स को भी कलेक्ट करेगा। बाकी जापान के हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डेली स्पेस अपडेट्स वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।